पैसे से दुनिया के सारे काम हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, पैसे से सुंदरता भी बिक सकती है। पैसा पति और पत्नी में झगड़ा भी करा सकता है, पैसा भाई बहन में झगड़ा भी करा सकता है, पैसा भाई भाई का खून भी करा सकता है, पैसा एक तुम्हारे धन वैभव को भी बढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है। पैसा डॉक्टर को दिखाकर रोग भी काट सकते हो पैसे के बल पर। पैसे के बल पर तुम किसी भिखारी को देकर अपने दरवाजे से भेज भी सकते हो। पैसा सब कुछ कर सकता है, पर पैसा तुम्हारी मौत को नहीं टाल सकता है। मौत पैसे से कभी नहीं टलती, मौत महाकाल के नाम से टल जाती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पैसे से तुम दुनिया का सारा सुख खरीद सकते हो, पैसे से आप सारा वैभव खरीद सकते हो, पैसे से कुर्सी भी खरीद सकते हो, पैसे से आप राजसी सत्ता भी बना सकते हो, पैसे से बेटा बेटी को ब्याह भी कर सकते हो, पैसे से भोजन भी ला सकते हो, पैसे से दुनिया की सब चीज खरीद सकते हो, सुंदरता भी खरीद सकते हो, मल्टी गाड़ी जहाज हवाई जहाज, पैसे से उड़ भी सकते हो, पैसे से पानी में चल भी सकते हो, पर पैसे से तुम मौत नहीं खरीद सकते कि मैं नहीं मरूंगा, ये 2 लाख रुपए ले और मेरी जगह दूसरे को ले जा, ये कभी नहीं हो सकता। पैसा दुनिया का सुख दे सकता है, पर पैसा मौत नहीं खरीद सकता। फिर जब मौत की घड़ी आती है, मृत्यु का जब समय आता है, पैसा लगाने वाला पैसा लगाता है, परिवार वाले सेवा करते हैं, तब उस जगह पर अलमारी में रखा हुआ धन काम नहीं आता। उस समय तुमने जो पुण्य करा होता है, तुमने जो सत्कर्म करा होता है, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी की सेवा करी होती है, फिर वो तुम्हारा करा हुआ पुण्य उस वेंटिलेटर पर काम आता है और तुमको बचा कर लिया आता है। वो पुण्य वहां काम आया। एक बात बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, जितने लोग यहाँ आते हैं कथाओं में, पंडाल में कथा सुनने आते हैं, उनसे एक बात कहना चाहेंगे, अपनी जिंदगी में उतारना, कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा, उसको समझना। महेश्वरी समाज ने, अग्रवाल समाज ने, सेन समाज ने, धोबी समाज ने, पाटीदार समाज ने, कहीं पाटिल समाज ने, सबने खूब भंडारे चले, मान लो खूब भंडारे किए। कोई पोया बांटा, कोई चाय बांटा, कोई कॉफी बांटा, कोई दूध बांटा, कोई पूड़ी बांटा, कोई सब्जी बांटा, कोई बिस्कुट बांटा, कोई सामान बांटा। उनने पुण्य कमाने के लिए आपको दिया। अब आपने लेने के बाद में थोड़ा सा खाकर पूरी भरी की भरी प्लेट अगर कहीं एक कोने में ले जाकर फेंक दी, तो तुम पुण्य कमा कर नहीं ले जा रहे हो, तुम पाप कमा कर ले जा रहे हो। उसने पुण्य कमाने के लिए तुमको दिया था, और तुमने जितना खाना था तुमको उतना लेना था। बोल देना था, साहब मुझे 1 पूड़ी दो, मुझे 2 पूड़ी मत देना, साहब मुझे इतना सा चाय दो, मुझे ज्यादा चाय मत देना, ठीकेगी, उसमें मेरा पाप मेरे साथ जुड़ जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा दो जिसमें मेरी पूर्ति हो सके।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। इतना दे दीजिए बस कि मेरा पेट भरा जाए और मेरे साथ वाले का पेट भरा जाए, ज्यादा नहीं। ज्यादा दोगे मैं फेंक दूंगा, इधर उधर पटक दूंगा तो वो दिक्कत दे जाएगा। हम शिव कथा सुन रहे हैं और अन्नपूर्णा महारानी का अपमान कर दें तो शिव की कथा का कोई लाभ होगा क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं होगा। खिलाने वाला खूब खिलाएगा। मैं मालेगांव की इस पावन धरा को नमन करता हूं और यहां के लोगों को नमन करता हूं। खूब खिलाया। सुबह 5 बजे से चाय बटना चालू होती है, 12 बजे तक चाय चलती रहती है। नाश्ता क्या, भोजन क्या, खिचड़ी क्या, बिस्कुट क्या, टॉफी क्या, फ्रूटी क्या, पानी की बोतल क्या, पानी के पाउच क्या, कोल्ड ड्रिंक क्या। ये भी जाने दो, जिन जिन के पास झोले नहीं थे तो झोले भी बांट, झोले भी गाड़ी भर भर कर लेकर आ रहे हैं, झोले बांट दिए। जिनके पास कम्बल नहीं थे उनको कम्बल उड़ा दिए, जिनके पास बैग नहीं था उनको बैग दे दिए। क्या क्या नहीं दिया मालेगांव वालों ने। धन्य है, धन्य धन्य। खूब लुटाया, खूब जितना बन सकता था। और रात्रि को सोते 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 तो मालूम पड़े कि दूध की व्यवस्था कर दी। आधी रात को सबको जगह जगह कर केसर का दूध पिला रहे हैं। गिलास भर भर के दूध, ले साहब, साहब दूध पीजिए, साहब दूध लीजिए, सब दूध पीजिए। वो कहे ये मीठा होगा, हम अब भी फीका लेकर आते। वो फीका ला कर दे दिया। धन्य है मालेगांव की धरा, धन्य है आप सब। और ऐसे धन्यता में दूंगा, ऐसे आदरणीय दादा बाबू भूसे जी को भी धन्यवाद दूंगा। और उनके ये वो अग्रवाल जी जिनके हम ठहरे हैं, आशीष जी अग्रवाल जिनके हम कल 5 मिनट गए भी थे, सबको साधुवाद बहुत बहुत दूंगा कि कहीं ना कहीं पूरी समाजों ने, सेन समाज दाढ़ी कटिंग कर रही है। 2-2, 5-5 हजार लोगों की रोज दाढ़ी बना दे रहा है। गजब, क्या टेंट लगाया उन्होंने आलीशान, और चल रही है दाढ़ी। धोबी समाज ने कपड़े धोने के लिए अपना स्टॉल लगा रखा, देव प्रेस, धन्य है साहब। चर्मकार समाज जूते में कील ठोक रहे हैं, सिल रहे हैं, धन्य है साहब। और जिस क्षेत्र में कथा चल रही है उस क्षेत्र के आसपास में जो मांस का व्यापार करते थे, अंडा बेचते थे, उन्होंने 7 दिन मांस और अंडा नहीं बेचा। उनको धन्यवाद। उनको नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को नमन करता हूं, जिनने अपना व्यापार छोड़कर कथा का रस तत्व ग्रहण करा। आदरणीय भूसे जी को मैं साधुवाद देता हूं, आपकी धर्म पत्नी, आपके बच्चे, आपकी बहुओं को। धर्म पत्नी अनीता माई जी रोज भोजनशाला में रात्रि के समय भोजन पूड़ी बेलना, बनवाना, व्यवस्था संभालना, और रात्रि को यहीं पंडाल में सो जाना, और सवेरे फिर घर जाना, फिर स्नान करना, फिर पूजन में। और इनके पुत्र आविष्कार, उसको भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा। रात रात भर लगा रहता है और रात को यहीं कुर्सी पर सो जाता है, सुबह फिर चले जाता है। साधुवाद था। ये रंगोली बनाई मेरी बेटियों ने, 17 घंटे इस रंगोली को बनाने में, रात भर रंगोली बनाते बनाते सुबह तक रंगोली तैयार करी। 17 घंटे इस रंगोली को बनाने में लगाया मेरी बेटियों ने। 17 घंटे लगातार रंगोली में लगे रही मेरी बेटियां, 17 घंटे। क्या मालेगांव की धरा ने क्या दिया है और क्या इतिहास रचा है, ये मालेगांव भी नहीं सोच पाया। साधुवाद था। और प्रशासन
पुलिस प्रशासन हो, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम जो भी हैं, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद। क्या सुंदर व्यवस्था पूरी पुलिस प्रशासन ने संभाली है, बहुत बहुत साधुवाद। चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, जो भी हो, यहाँ का बहुत साधुवाद। आपका प्रेम इस कथा में पूरे मालेगांव के लोगों का प्रेम दिखा है और प्रेम परोसा गया है, प्रेम ही परोसा, धन मूल नहीं। और यही तो पुण्य की बात है। जितने लोग इस पंडालों के अंदर बैठे हुए हैं, उतने पंडालों के चारों तरफ खड़े हुए हैं। जितने खड़े हैं उससे दुगने रोड पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ इस ग्राउंड की रोड पर चारों तरफ बैठे हैं। ये इतना प्रेम और इतनी वात्सल्यता शिव के प्रति आपकी है, तो क्या शंकर भगवान की आपके प्रति नहीं होगी? वो भी तो कृपा सागर है, वो भी तो करुणा सागर है। उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी वात्सल्यता हमारे साथ, सुखता, एक आनंदता, एक आनंद की अनुभूति है। छोटी से छोटी समाज से लेकर बड़ी से बड़ी समाज, चाहे ब्राह्मण हो, अग्रवाल हो, महेश्वरी हो, मारवाड़ी हो, सब ने संभाला है, सब ने। और मराठी में जितनी जितनी समाजें होती हैं, उन सब ने इसको संभाल लिया है, सब। कोई इसको कोई जान ही नहीं सकता कि ये शिव तत्व कैसा है। शून्य पर जब पहुंच जाओ तो समझ लेना कि आप स्थान तक पहुंच गए हो। घर से चले थे 50 था, चले 15 था, फिर आए 10 हो गया, 9 हो गया, घटते घटते शून्य पर आ गया। जब हमारा जन्म हुआ था तब हम कहीं और भटक रहे थे, फिर जवानी आई और भटके, जवानी के बाद अधेड़ी आई और भटके, बुढ़ापा आया, फिर एक जगह जाकर कुर्सी पर बैठ गए। उसी तरह समय का जो चक्र होता है ये हमको भटकाता रहता है। शिव महापुराण की कथा आपको कभी भटकने नहीं देगी। शिव महापुराण की कथा आपको एक स्थिरता प्रदान कर देती है कि अब आप भगवान के चरणों में पहुंच चुके हो, शून्य पर आकर बैठ गए हो, अब कहीं नहीं जाना, वो भोलेनाथ समान। क्यों पहनते हैं हम रुद्राक्ष? क्यों रुद्राक्ष को हम पहनते हैं? क्या देता है रुद्राक्ष हमको? 3 चीजें रुद्राक्ष प्रदान करता है। जब हम लाल धागे में रुद्राक्ष को पहनते हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष पहनो तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है। हम कहते हैं तुम्हें रुद्राक्ष मिल जाए और तुमने गले में पहन लिया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के भी पहन लिया तो समझ लेना शंकर जी ने गुरु मंत्र दे दिया और शिव ने स्वीकार कर लिया। जाओ गुरु की शरणागति में, मना नहीं है। गुरु के पास जाओ, उसके पास बैठो, नमन करो, उनसे गुरु दीक्षा का भाव लीजिए, अपना सामर्थ्यता के अनुसार गुरु को कुछ दीजिए। जीवन शरीर दिया है, जब तक बन सके तब तक गुरु को दो, मना नहीं। रुद्राक्ष 3 चीजें प्रदान कर रहा है। एक, उत्तम स्वास्थ्य। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, हार्ट कभी कमजोर नहीं होगा, हार्ट चलता रहेगा। एक प्रयास करना। एक बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई और उसका फल कितना होता है, उसका बल, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। ब्रह्मा विष्णु महेश 64 योगनियां 33 कोटि देवी देवता एक बेलपत्री में होते हैं। और वो बेलपत्री हम हमारे साथ में क्यों रखते हैं? उत्तम फल के लिए, उत्तम सुख के लिए। कपड़े
कपड़े सिलने वाला दर्जी, कोई बैठा हो तो उससे पूछना कि वो शर्ट में जेब हमेशा उल्टी साइड क्यों लगाता है, बाईं ओर लेफ्ट में शर्ट में जेब उल्टी साइड क्यों लगाता है, वो इस साइड जेब क्यों नहीं लगाता। वो हमेशा लगाएगा तो लेफ्ट हैंड में ही लगाएगा, क्योंकि दर्जी को मालूम है कि दिल यहीं पर है, और उसको ये मालूम है कि दिल यहां पर है तो ये मंदिर जाएगा, बेलपत्री चढ़ाकर बेलपत्री उठाएगा तो जेब में रखेगा, जो दिल के करीब रहेगी तो दिल का पावर बढ़ा देगी। एक बेलपत्री को या रुद्राक्ष को या तुलसी की माला को या तुलसी के दल को, भगवान को चढ़ी हुई कोई सामग्री कोई नीचे की जेब में नहीं रखता। रखता है क्या कोई? भगवान को चढ़ा हुआ कोई प्रसाद कोई नीचे की जेब में, ये मेरे भाई लोग जीन्स में मोबाइल रख लेंगे, चाबी रख लेंगे, पर भगवान की बेलपत्री को, भगवान के प्रसाद को, भगवान का सामान को नीचे नहीं रखेंगे, नीचे की जेब में नहीं रखेंगे, वो जेब में ऊपर ही रखेंगे। उसी तरह दर्जी को मालूम है कि दिल लेफ्ट में होता है, इसलिए उसने जेब भी लेफ्ट में लगाई कि भगवान का चढ़ा हुआ सामान, भगवान का प्रसाद, भगवान की सामग्री जब लेफ्ट की जेब में ये रखेगा तो थोड़ी देर दिल के पास में रहेगी, तो ये दिल को स्वस्थ बना देगी, ये बीमार नहीं पड़ने देगी, ये निश्चित इसको ब्लॉक नहीं होने देगी। ये बेलपत्र का सुख है। एक रुद्राक्ष के 3 गुण बड़े विशिष्ट हैं। पहला, आरोग्यता देता है। दूसरा, हमारा विल पावर मजबूत कर देता है। हम जब भटकते हैं तो हमारे बल को एक जैसा कर देता है, एक जगह स्थिर कर देता है। जब आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, 4-5 निर्णय में से एक निर्णय लेना है, तो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर थोड़ी देर पीकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, या जो मंत्र आप जपते हो, रामकृष्ण जो जपते हो उसका स्मरण करो। थोड़ी देर में आपका मन स्थिर हो जाएगा और एक जगह का निर्णय पूरा करा देगा। रुद्राक्ष हमें स्थिरता प्रदान करता है, आरोग्य दे रहा है, स्थिरता दे रहा है, और रुद्राक्ष हमको विल पावर दे रहा है, बल दे रहा है, सुख दे रहा है। वो भटकने नहीं देगा आपको, सुख की ओर लेकर जाएगा। बस रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती। शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ है, शिव ने निशुल्क दिया है, उसकी कोई कीमत नहीं, फ्री। शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र की कोई कीमत नहीं लेता, फ्री, उठाओ ले जाओ। शिव जी पे चढ़े हुए जल की कोई कीमत नहीं लेता, आप चढ़ा हुआ जल लेकर आचमन कर सकते। बाकी के देवी देवताओं पर जो भी चढ़ता है वो कीमत वाला होता है। पीतांबर चढ़ा 5-1 हजार का जाएगा, 500 का जाएगा, 2000 का जाएगा। 56 भोग लगाए वो भी पैसे के आ जाएंगे, सामग्री लाए वो भी पैसे की आ जाएगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर चढ़ने वाली वस्तु शंकर भगवान ने पहले ही पृथ्वी को दे दी थी, प्रकृति को दे दी थी, फ्री। जल फ्री में मेरे भगवान ने दिया, बेलपत्री का पेड़ मेरे भगवान ने फ्री दिया, भगवान को दुर्वा चढ़ाते हो वो भी भगवान ने फ्री दी, पुष्प चढ़ाते हो वो भी भगवान ने फ्री दिया। भगवान के पास में कीमतवान कोई चीज नहीं है। शंकर जी कहते हैं तुम मुझे करोड़ों से तोलोगे तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, तुम केवल एक बेलपत्री से मुझे तोल देना, मैं प्रसन्न हो।
संपदा से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हुआ, संपदा से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। ये कथा दादा बाबू भूसे और उनका पूरा जो समिति बनी है शिव महापुराण समिति वो करा रही है। इसके बाद में जो छत्तीसगढ़ में कथा है 2 तारीख से नए वर्ष में 2023 में जनवरी में 2 जनवरी से चालू होगी। कोकड़ी बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ कोकड़ी गांव में हो रही है। एक साधारण सा लड़का, ना तो वो नौकरी करता है ना वो सर्विस करता है और ना उसके पास में कुछ है, बस संकल्प कुबेरेश्वर धाम से लेकर गया था कि मुझे शिव पुराण की कथा करवाना है। हमने 25 बार फोन कर कर बुलवा दिया कि व्यवस्थाएं बहुत भारी हैं बेटा, मत कर। नहीं, मैं तो कथा कराऊंगा। तो हमने कहा कैसे कराएगा, तू साधारण झोपड़े रहे कैसे करा लेगा। वो कहे नहीं, कथा तो कराऊंगा चाहे कैसे भी कराऊं। वो कहीं साधारण सा काम करने वाला बेटा लड़का आज 2 तारीख से कथा करवा रहा है। आप मानेंगे नहीं, जैसे मेरे मालेगांव के लोग एकत्रित हो गए ऐसे उस बेटे के लिए पूरा बालोदा बाजार एकत्रित हो गया। संकल्प आपका है पर पूरा तो मेरा महादेव ही करता है। संकल्प आपका है, पूरा वही करता है। ये दादा बाबू भूसे जी को कथा नहीं मिली थी, ईमानदारी की बात बता रहे हैं। ये कथा दादा भाई भूसे जी को नहीं मिली है, ये कथा उनके पुत्र आविष्कार को भी नहीं मिली है। ये कथा मालेगांव के किसी जितने भी सेवादार लगे इनको भी नहीं मिली है। ये कथा जब हम कहीं कथा कर रहे थे और गर्मी का समय था और सीहोर में पानी की कमी पड़ रही थी, तब उस समय पर अनीता माई दादा बाबू भूसे जी की धर्म पत्नी कहीं टीवी पर कथा सुन ली थी कि सीहोर में थोड़ा पानी की कमी है। ये खुद अपने ड्राइवर को लेकर गौशाला पहुंच गई। एक बोर लगाने वाले को फोन कर दिया, बोर वाला आ गया और गौशाला में बोर लगवाकर बोर चालू करवाकर ये वापिस आ गई। तब तक नहीं मालूम था कि ये कथा करवाएंगे, बस इन्होंने भोलेनाथ जी से जरूर कहा था कि ये कथा हमारा माला गांव में हो जाए। तो ये कहीं पुण्य प्रबल होता है। हमको तो मालूम भी नहीं था कि ये बोर करवा के आ गए, हमको नहीं मालूम था। वो तो इनका फोटो टीवी पर अभियाल देखा सीहोर के समिति ने, तब समिति वालों के यहां से फोन आया, ये तो वो ही है जो बोर लगा के गई थी। तब ज्ञात शिव तत्व इसी को कहते। राज सत्ता पद प्रतिष्ठा बहुत बार मिल सकती है, पर मेरे शंकर की भक्ति बहुत बार नहीं मिलती। मिल गई तो मिल गई। ये जितने बैठे हो ना और जितने धूप में तप रहे हो, चिलचिलाती हुई गर्मी धूप में तुम जो तप रहे हो, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। तुम सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, ना दादा बाबू भूसे की कथा में आए हो, ना शिव पुराण समिति की कथा में आए हो। आप आए हो मेरे शंकर की कथा में। शंकर क्या देगा, मेरा भोलेनाथ क्या देगा, ये वही जान सकते। उसकी कृपा क्या होती है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बोलो जम के वैकुंठ में रहते हैं। इंद्र लोक, मृत्यु लोक का देवता कौन है, देव अधिदेव महादेव, क्योंकि कैलाश पर रहता है, नहीं नीचे ही पृथ्वी पर रहता है। हमने पहले भी कहा, एक बहू पूना मुंबई में रहती है और एक तुम्हारे पास में रहती है, तुमको तकलीफ होगी तो सबसे पहले कौन सी आएगी, जम के बोलो जरा, पास वाली। भले तुम्हारी उससे नहीं बनती, फिर भी खड़ी तो हो जाए।
और तुम कितना भी फोन लगा लो पूना वाली को, मुंबई वाली को, वो पूना वाली कहेगी मम्मी मैं डॉक्टर को भेज दूं, बस इतना कर सकती है, पर आके खड़ी नहीं होगी। आएगी कब? जब यहां से सूचना जाएगी कि डोकरी निपट गई, तब वो वहां से चलेगी कि अब जाना पड़ेगा, तब फिर पर जो नजदीक की थी वो आके खड़ी हो गई। अब तुम और सरल भाषा में समझ लो जीजियों और मेरे मालेगांव के जी जाओ, तुम और अच्छे से समझ लो। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर तुम कितने भी फ्रेंड बना लो, चाहे तुम कितने भी तुम्हारे फॉलो करने वाले बढ़ा लो, पर गैस की टंकी जब खत्म होती है तो पड़ोसी ही याद आता है। फेसबुक वाले फ्रेंड याद आएंगे क्या? वो आके टंकी देंगे क्या? ट्विटर वाले आके टंकी देंगे क्या? इंस्टाग्राम वाले आके टंकी देंगे क्या? क्योंकि दूर के ढोल सुहावने हैं, पर गैस की टंकी खत्म हुई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने फ्रेंड तुमने बनाए हैं मोबाइल पर, वो सारे फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड ही रहेंगे, पर जो पड़ोसी है, तुमने जाकर कहा काका जी टंकी है क्या? हाँ बेटा रखी, ले जा। काम कौन आया? वही पास वाला। उसी तरह तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको भजो, पर अंत समय और वचन दिया तुम भज लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, तुम्हारा मन करे उसको जपो, पर अंत समय में टंकी तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब बाद में आएंगे। पहले मेरा दौड़कर नंदी पर चढ़कर मेरा महादेव तुम्हारे पास खड़ा मिलेगा, एक क्षण में तुम्हारे सम्मुख में मिलेगा। आ गए राजा श्वेत शिव मंदिर में पूजन कर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम क्षण था, मरना था। यमराज ने आकर अपने दूतों को कहा उठा लो। यमदूत उसको ले जाने लगे तो इतने में चित्रगुप्त महाराज कह रहे हैं रहने दो मंदिर में। नहीं नहीं उठाओ। राजा श्वेत का अंतिम समय चल रहा था। कार्तिकेय बाबा ने आकर राजे जितने यमदूत थे उनको भगा दिया मारकर। सब नीले पीले हो गए, सबको दोष दिया, खूब दोचा, खूब मारा। कोई की आंख बेकार हो गई, कोई का मुंडा बेकार हो गया, पूरा जितना मेकअप करके आए थे सब धुली गया, सब। कोई कोई की यहाँ काली पड़ी गई, कोई का 2-4 दांती निपटी गया, कोई के बाल खड़े हो गए। ऐसा भयंकर सा रूप रखकर सब यमराज के पास पहुंच गए। यमराज ने पूछा कहां गए थे? राजा श्वेत को लेने गए थे, आज उसके मरने का दिन था, अभी यही क्षण। तो फिर खाली हाथ आ गए? यमदूतों ने कहा कहां खाली हाथ आए, एक निपटा के आए, अब ये खाली हाथ कौन आया? तो राजा श्वेत नहीं मिला तुमको? राजा श्वेत नहीं प्राप्त हुआ क्या तुमको? राजा श्वेत हम गए थे, पर वो कार्तिकेय बाबा ने हमको भगा दिया। कार्तिकेय बाबा ने हमको मार कर भगा दिया। यमराज ने कहा चिंता मत करो, मृत्यु देवी को भेज दिया, जा डायरेक्ट टूटमान हो जा, मार दे। शंकर भगवान प्रकट होके उसी को मार दिया। अब मोती मर गई। अब आए यमराज, उनको भी भगवान ने मार दिया। सूर्य नारायण भगवान की आंख में जल भर गया, मेरा बेटा चले गया, मेरी पोती चली गई। भगवान विष्णु को लेकर पधारे। भगवान नारायण ने पूछा भोलेनाथ जी ये क्या करा आपने? यमराज को मार दिया, मृत्यु देवी को मार दिया। शंकर भगवान बोले
भगवान विष्णु से नारायण पहले एक बात बताइए, आपके घर में मालूम पड़े कोई सामान रखा है, अब समझना मेरी बहनों, माताओं, जीजियों, तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है और कोई आया और तुम्हारा फ्रिज उठा के ले गया, तुम कुछ बोलोगी नहीं? अरे बोलो तो। तुम बैग लेकर आई हो, तुम्हारा बैग कोई उठा कर ले जाएगा, तुम बोलोगे नहीं क्या? बोलोगे ना। कहां ले जा रहा है? मेरा बैग है, रख यहां पर। भगवान शंकर ने कहा, नारायण बैकुंठ तुम्हारा है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा का है, इंद्रलोक इंद्र का है। भगवान शंकर कहते हैं मृत्यु लोक मेरा है। मेरे घर में से किसको उठा कर ले जा रहा है, पहले मुझे बताना तो चाहिए। मेरे घर का फ्रिज उठा के ले जा रहा है और बताया तक नहीं, तो तुमने इनको मार क्यों दिया? बिना पूछे ले जा रहे थे तो उसके मरने का समय आ गया था। भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान बोले मैं नहीं जानता कि मरने का समय कब आया, पर वो मेरे पूजन कर रहा था, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, पूजन कर रहा था। फिर कहा शिवलिंग की पूजन नहीं कर रहा था, शिवलिंग के पास में पोछा लगा रहा था, झाड़ू लगा रहा था। शंकर जी ने कहा भले कुछ भी कर रहा था, पर मेरे मंदिर के अंदर तो था, मेरे सामने तो था। और ना जाने कितनों के चढ़े हुए जल जब भूमि पर गिर गया था, उसे फेर तो हाथ ही रहा था, स्पर्श तो कर रहा था। क्या चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा एक ही चीज चाहता हूं, जब भी पृथ्वी पर किसी को उठाने आना, किसी को मृत्यु देना, तो पहले उठाने से पहले मुझसे पूछ लेना कि ले जाऊं, मैं क्यों ले जा, तो ले जाना। अगर शर्त मंजूर हो तो इसको जिंदा करूंगा, नहीं तो गया ही। सूर्य नारायण भगवान बोले आपकी मर्जी, ऐसे ही करेंगे। यमराज को जिंदा कर दिया, मृत्यु देवी को जिंदा कर दिया। यमराज ने संकल्प ले लिया, मृत्यु लोक में जब भी आऊंगा, अगर कोई महाकाल का गुणगान कर रहा होगा, शिव की आराधना में डूबा हुआ होगा, तो उसके पास बाद में जाऊंगा, जब वो अनुष्ठान से, पूजन से, भजन से दूर हो जाए। एक संकल्प, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव आराधना में डूब। दुख आया, आपने शिव गुण गाया। ये पत्र हमने ज्यादा नहीं पढ़े, थोड़े हैं, देखिए। सागर बाकू गोसापी, मुकाम पोस्ट होंकनाथे, तालुका सिरपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो हाथ अवश्य हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो। दोनों हाथ इस तरह से हिला देना अगर कहीं बैठे हो तो। सागर बाकू गोसापी, मुकाम पोस्ट होंकनाथे, तालुका सिरपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। फोटो भी उन्होंने लगाया है उनके नाती का। महाराज जी भोलेनाथ का कितना गुणगान गाऊं। मेरे नाती को पूरे शरीर में पीलिया हो गया था और दोनों लीवर पूरी तरह से खराब हो गए। मेरे नाती को धूलिया के दवाखाने में भर्ती कराया, पर महाराज वहाँ उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि दोनों लीवर किडनी भी उसकी डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर ने गारंटी नहीं ली और मेरे नाती को घर भेज दिया। हमने तो आस ही छोड़ दी थी महाराज। फिर हमने उससे शिरडी के दवाखाने में जाने का ठाना और एम्बुलेंस बुलाकर जाने की तैयारी कर ली। महाराज शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। मैंने मेरी नाती की घरवाली को
महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाने को बोला और वह अपनी श्रद्धा से महादेव के मंदिर गई, क्योंकि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। मंदिर गई, पानी चढ़ाया, बेलपत्र लगाया और उसको लेकर फिर उसको खिलाया। फिर वे शिरडी के लिए निकल जाते हैं। उसी वक्त हमने नाती की बीवी को कहा कि एक रुद्राक्ष अगर किसी के पास मिल जाए सीहोर का, तो रुद्राक्ष देखो। हमारे गांव के ही लोग सीहोर गए थे, हमने उनसे रुद्राक्ष लिया, उसका पानी शिव जी को चढ़ाया और चढ़ाकर वो भी उनको बोतल में भर कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप बोलते रहना, ऐसा कह दिया और रुद्राक्ष को ही बोतल में डालकर पानी जो शंकर को चढ़ाया हुआ था वो बोतल में ही भर दिया। महाराज शिरडी में मेरे नाती को ले गए तो वहां के डॉक्टर ने सीधे मुख बात भी ना किया और कह दिया इसका शरीर ठीक नहीं है, इसका कोई भी शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, ये पूर्ण तरह से जा चुका है, ऐसा लग रहा है। हम क्या करते, हमारी नाती का स्वास्थ्य देखकर हमारी आंखों से आंसू बहने लगा। बीवी वहीं पर रो रो कर बुरी हाल हो गई। कहने लगे, हम सब रोने लगे, महादेव से प्रार्थना करने लगे। तभी महादेव की कृपा देखिए, उस नाती की पत्नी जब रो रही थी, रुद्राक्ष के बॉटल उसके हाथ में थी और वो गले लगाकर रो रही है कि मेरा पति चले गया, महादेव तुम्हारा जल तक पिलाया, आपने मेरा साथ नहीं दिया। तभी उसी समय पर जब बाहर आई तो एक बच्चा दौड़कर आता है और वो कहता है कि इसको मुंबई क्यों नहीं ले जाते। हमने उसी समय एम्बुलेंस कर मुंबई के हॉस्पिटल में भेजा और मुंबई के हॉस्पिटल में जब भेजा, जब मुंबई के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसकी जांच चालू करी, ट्रीटमेंट प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से जब उसका चेकअप चालू हुआ, उसके मुख में रुद्राक्ष का जल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कानों में कहा और उसके चेकअप के लिए उसको अंदर भेज दिया। जिसका शरीर पूरी तरह से बेकार बता दिया गया था, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आना चालू हो गई और मेरा नाती ठीक हो गया, घर आ गया। उसका फोटो भी लगा रही हूं गुरुजी, ये शिव है, ये उघड़ी, फोटो भी लगाया गया, ये शंकर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और है, सारिका नितेश बिरार, उंगांव, जिला नासिक, तहसील निफाड़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो। सारिका नितेश बिरार, मोबाइल नंबर भी उनका लिखा हुआ है। गुरुजी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, शिव कृपा से हम 5 जनों को कुछ नहीं हुआ, पर मेरी छोटी बेटी 3 साल की थी जिसका मैंने फोटो लगाया है, फोटो देख लीजिए, जिसका फोटो लगाया है। 3 साल की थी, सेजल नाम थी लड़की, उसे सिर पर बहुत चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। और वहां पर शिव के रूप में कोई एक बच्चा, क्योंकि हम गाड़ी के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप सुनते हुए आ रहे थे, तब एक बच्चा आकर उन्होंने हाथ पकड़कर हमको वहीं के दवाखाने में ले जाकर छोड़ दिया। उसका सिर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। उसको सोचते सोचते यही विचार कर रहे थे कि उसको हो क्या गया, ना बोल रही थी ना चाल रही थी। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा और उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया। उसकी शरीर काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये 7 दिन या तो कोमा में पड़ी रहेगी या इसका शरीर चला गया। डॉक्टर ने बोला महीने भर लगेगा, 1 महीने तक हम 7 दिन पहले देखेंगे, फिर 1 महीना बाद में देखेंगे, नहीं तो फिर इसको आपको दे देंगे। ये विचार कर हमने शिव जी का चढ़ा हुआ जल इस बच्ची के मुख पर लगाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जो बच्ची को 7 दिन कोमा में रहना था, वो मात्र 1 दिन के अंदर उठकर बैठ गई और बाबा की कृपा से ठीक हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने आए। ये शिव तत्व, बच्ची का फोटो भी लगाया गया। शिव तत्व इसी को कहते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी
कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। मेरा शिव क्या देता। आप